औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इनऑर्गेनिक का इंतहाई इम्पॉर्टेंट आर्टिकल करने जा रहे हैं जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। ये थ्योरी वाइज भी हमने इसको जो है वो डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। अब इसका ये पार्ट 2 है जिसमें हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग एमओटी को डिस्कस करेंगे। होमो न्यूक्लियर भी हो सकते हैं, हेट्रो न्यूक्लियर भी हो सकते हैं। जो आपका एफएससी का लेवल था उसमें हमने मोस्टली होमो न्यूक्लियर ही पढ़े। अब यहाँ पे होमो न्यूक्लियर भी होंगे, हेट्रो न्यूक्लियर भी होंगे, और एमओटी किस तरह डील की करती है और क्या क्या स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, तो उस हवाले से हम यहाँ पे एमओटी को डील करते हैं। एमओटी में मेन चीज़ हमने ये देखनी है कि दो तरह के नाम हम देखते हैं। एक को हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो उस वक्त जो ऑर्बिटल्स बनते हैं दीज आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, ऑर्बिटल पढ़ें ऑर्बिटल्स पढ़ें, ये आपकी अपनी मर्जी है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स ये कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी है ये भी हम पढ़ चुके हैं। दो तरह की एनर्जी हम लेते हैं, कुछ लो एनर्जी पे होंगे, कुछ हाई एनर्जी पर होते हैं। जो लो एनर्जी पर होते हैं उनको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, या इनको हम BMO भी कहते हैं। ठीक है जी, या इनको नाम दिया जाता है BMO का। ठीक हो गया जी। इसी तरह कुछ हाई एनर्जी पर होते हैं। जो हाई एनर्जी पे होते हैं उनको कहा जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या इनका दूसरा नाम रखा जाता है ABMO। ठीक हो गया जी। एक चीज हमने ये भी पढ़ी थी, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये चीजें हम जो है वो इसमें डिस्कस कर चुके थे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो एक चीज हम डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होगी, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर आप सबसे पहले फार्मूला लिख लें, जब हम इसको करेंगे तो आपको अंदाजा होगा। बॉन्ड ऑर्डर ये होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हमें किन किन चीजों के बारे में बताता है? एक तो हमें बताता है स्टेबिलिटी कितनी है उस मॉलिक्यूल की। ठीक है जी, स्टेबिलिटी आप जो है वो मॉलिक्यूल की बता सकते हैं। उसके बाद दूसरा, आप इससे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बता सकते हैं। ठीक है जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आप इससे डील कर सकते हैं। तीसरा, इससे आप बॉन्ड लेंथ के बारे में बता सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ कितनी होगी। और फोर्थ, आप बता सकते हैं इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या होती हैं। ठीक है जी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। यानी ये पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, या क्या चीज़ है। तो ये आपका एक जनरल सा ओवरव्यू आ जाता है बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया जी, कि जब बॉन्ड ऑर्डर हम लिखते हैं तो क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे डील कर सकते हैं। तो ये एक आपके पास ओवरऑल एक स्केच बना। अब हम एक जनरल सी डायग्राम बना लेते हैं। मसलन कन्फिग्रेशन आती है जी 1s, फिर आगे 2s, फिर 2p एंड सो ऑन। ठीक है, तो डायग्राम हम कैसे बनाएंगे इस लेवल पे? एक आपने एनर्जी लेवल ड्रा करना है। ठीक है जी, एक एनर्जी लेवल ड्रा करना है। मसलन दो मॉलिक्यूल आपने लिए हैं, उन दोनों की कन्फिग्रेशन ये आ रही है। ठीक है जी, इस तरह करके। ठीक है जी, दो मॉलिक्यूल लिए, दो आपने एटम लिए, एलिमेंट लिए, उनको कंबाइन करने की आप कोशिश कर रहे हैं, मोटी उनकी बताना चाह रहे हैं। तो ये दो कन्फिग्रेशंस अगर आती हैं तो किस तरह लिखेंगे? आप बिल्कुल नीचे से स्टार्ट लेंगे। पहले यहाँ पे आएगा आपका S1s। ठीक है, 1s की बात की जा रही है। ठीक है, जब 1s लेते हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल दो मॉलिक्यूलर ही ऑर्बिटल बनाएंगे, एक लो एनर्जी पे एक हाई एनर्जी पे। ये एक लो पे चला जाएगा, एक हाई पे चला जाएगा। लो वाले को सिग्मा कह सकते हैं और हाई वाले को सिग्मा स्टार। इसको बॉन्डिंग भी कहा जाता है और इसको एंटी बॉन्डिंग कहा जाता है। बॉन्डिंग वाले को सिग्मा और एंटी बॉन्डिंग वाले को सिग्मा स्टार कहा जाता है। ये केस है आपका
एस के साथ। ठीक हो गया जी। इसी तरह दूसरा एस आ जाए, दूसरा एस ऊपर आएगा, ये 2s है, इसके भी एज इट इज 2 ही बनेंगे। 2 एटॉमिक ऑर्बिटाल थे और 2 ही अब क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटाल बनेंगे। ये सिग्मा है और ये सिग्मा स्टार है। ठीक है जी। उसके बाद अगर P की बारी आती है तो P आपके ये 3 है। इसी तरह यहाँ पर भी P आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं, PX PY PZ। देखें सेम लेवल पे आ रहे हैं क्योंकि P की एनर्जी सेम होती है। ठीक है, P क्योंकि एक ही आप ले रहे हैं, एक ही मॉलिक्यूल का P ले रहे हैं, इस वजह से आप सेम लेवल पे इसको लिख रहे हैं। ठीक है, ये P आपने लिया। अब क्या होगा, ये P जो आप ले रहे हैं इसमें क्या होगा, एक सिग्मा होगा। मोस्टली केसेस में नीचे वाला आपने सिग्मा लेना है, ऊपर इस तरह आपने फिर 2 सेपरेट करके पाई बनाने हैं। इसी तरह 2 ऊपर पाई स्टार आ जाएंगे और एक ऊपर सिग्मा स्टार आ जाएगा। अब ये देखिए ये 3 थे और ये 3 थे एटॉमिक ऑर्बिटल। 3 + 3 6 हो गया। 6 में से 3 लो पे चले गए और 3 जो है वो हाई पे चले गए। अब ये देखें 3 हाई पे हैं और ये 3 क्या है आपके लो एनर्जी पे आ जाएंगे। एक सिग्मा होगा और ऊपर वाले क्या होंगे, पाई। फिर पाई से ऊपर क्या आएगा, पाई स्टार आएगा। फिर उससे ऊपर क्या आएगा, सिग्मा स्टार आ जाता है। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास एक जनरल डायग्राम आती है। इसी डायग्राम को हम फॉलो करते हुए डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को लेके चलेंगे। तरतीब से हम चलते हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि किस तरह हमने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स को। अब मॉलिक्यूल्स पे गौर कीजिए। यहाँ पे मैं कुछ मॉलिक्यूल्स लिखता हूँ। मसलन सबसे पहले है जी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है जी, H2 मॉलिक्यूल, इसकी हमने MOT को डील करना है। ठीक है जी, इसकी MOT को हम डील करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है, आप इसकी कन्फिग्रेशन लिख लें। 2 मॉलिक्यूल हैं, ज़ाहिर बात है मॉलिक्यूल आपका ये है H और H, यही बनता है। 2 मॉलिक्यूल है, आपने यानी 2 लिए हुए। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 एटम आपने लिए, 2 एलिमेंट लिए, H और H। अब कन्फिग्रेशन इनकी कर लें। हाइड्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन 1 है, कन्फिग्रेशन होगी 1s1। दूसरी हाइड्रोजन ले लें, उसकी कन्फिग्रेशन भी आपकी ऐसी होगी 1s1। ठीक हो गया जी। ये आपने 1s1 कन्फिग्रेशन इसकी ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे इस डायग्राम पे आ जाए। ये एनर्जी लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे आप लिख लें एनर्जी लेवल। नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज कर रही है। जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है वो एक लाइन में आते हैं। मसलन यहाँ पे हमने लिखा जी S, इधर भी आपका आ जाएगा S, ये हमने SS लिख लिया। ठीक है जी। ऊपर वाले S को मैं ब्लैक से मेंशन करता हूँ। ठीक है जी। और साथ वाले जो S है उसको मैं रेड से मेंशन करता हूँ। ये 2 आपके पास आ जाएंगे। मेरी लेफ्ट साइड पे 1s है जो कि ब्लैक के साथ है और दूसरी हाइड्रोजन के 1s को मैं रेड से शो कर रहा हूँ। ठीक है जी। ये अब 2s आ जाएंगे। इसको भी बेशक हम अगर ऐसे कर लेते हैं तो आपको समझने में फिर आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया जी। 1s। अब आपने 1s और 1s 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ड्रॉ किए। अब इन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल का अगर हम क्राइटेरिया देखें तो एक आपका सिग्मा होगा और एक आपका सिग्मा स्टार होगा। ये आपका सिग्मा और ये आपका सिग्मा, सिग्मा और सिग्मा स्टार। आपने कोशिश करनी है कि इन दोनों के दरमियान में ये कोई आए। ठीक है, ये जो भी आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के दरमियान में आना चाहिए। ठीक है जी, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अब आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फिल करने। 1s के इलेक्ट्रॉन कितने थे, ब्लैक से मेंशन करने लगा हूं ये। इसमें आपने तीनों रूल याद रखने हैं, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल। तीनों को ये फॉलो करके हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। ये आ गया जी एक और। ठीक हो गया जी। अब इसका इलेक्ट्रॉन मैंने ब्लैक से शो किया और नीचे वाले का इलेक्ट्रॉन मैंने रेड से शो किया। अब होता क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा लो एनर्जी पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी को प्रेफर करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आ गया नीचे। ठीक है जी। अब ये इलेक्ट्रॉन बच गया, ये इलेक्ट्रॉन भी अब आएगा नीचे, लेकिन क्या होगा, अपोजिट स्पिन के साथ आप इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक हो गया जी। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन थे तो मॉलिक्यूलर में भी कितने आए हैं आपके, 2 ही इलेक्ट्रॉन आए हैं। एटॉमिक के 2 इलेक्ट्रॉन थे, मॉलिक्यूलर में भी कितने आ गए हैं, अब आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा जो ऊपर जा सकता है। तो ये आपकी MO डायग्राम हो जाएगी किसकी, हाइड्रोजन की। अब इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या है जी, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। अब बॉन्ड ऑर्डर पे गौर कीजिएगा। बॉन्ड ऑर्डर,
बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। ठीक है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है और एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0। ये आ जाएगा 2। अब क्या होगा? 2/2 इज इक्वल टू 1। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H मॉलिक्यूल क्या होगा? 1 होगा। मतलब हाइड्रोजन दूसरी हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगी, सिंगल बॉन्ड जो है वो बनेगा। एक तो ये चीज आ जाएगी। ठीक हो गया जी। उसके अलावा हमें यहाँ से एक और चीज भी पता चली, वो ये है कि इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो 435 किलो जाउल पर मोल है, 435 किलो जाउल पर मोल है। और तीसरी चीज हमें जो पता चली वो मैग्नेटिक बिहेवियर। आप जरा गौर कीजिएगा। अब देखें, ऊपर आपका एंटी बॉन्डिंग खाली है, एंटी बॉन्डिंग आपका खाली है। अब जो बॉन्डिंग है इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब बॉन्डिंग में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ऊपर नहीं है, हम यूं भी कह सकते हैं ऊपर खाली अगर होता है, आपका हाई जो है वो खाली हो और नीचे पेयर्ड हो, तो उस वक्त जो बिहेवियर होता है दैट इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक। तो हाइड्रोजन किस तरह बिहेव करती है मैग्नेटिकली? डायामैग्नेटिक इन नेचर है, डायामैग्नेटिक इन नेचर। अगर आपके हाई एनर्जी वाले खाली हैं, ये देखें हाई एनर्जी आपका खाली है, लो एनर्जी वाला पेयर्ड है, तो वो क्या होगा? डायामैग्नेटिक। एज इट इज अगर आपका हाई एनर्जी वाला पेयर्ड है तब भी क्या होगा? वो डायामैग्नेटिक। याद रखिएगा, हाई एनर्जी वाला खाली हो या पेयर्ड हो, हाई एनर्जी वाला खाली हो या पेयर्ड हो, तो वो क्या बनाएगा? आपका डायामैग्नेटिक बनाएगा। और अगर हाई एनर्जी वाला अनपेयर्ड हो, मसलन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, पेयर्ड नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। हम इसको आगे जाके देखेंगे भी। बाज़ औक़ात यूं क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन बिहेव्स एज अ डायामैग्नेटिक, हाइड्रोजन बिहेव्स एज अ डायामैग्नेटिक, जस्टिफाई विद MOT। आप इस मॉलिक्यूल को जी एक्सप्लेन करें MOT के अकॉर्डिंग ये डायामैग्नेटिक है। ये सारा काम आपने करके नीचे आपने बताना है कि बॉन्ड ऑर्डर इसका अगर 1 है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है उसका एंटी बॉन्डिंग खाली है, तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो वो कौन सा बिहेवियर होगा? उसका डायामैग्नेटिक बिहेवियर डील किया जाता है। तो उसके अलावा एक और चीज हमें ये पता चली, मॉलिक्यूल बन सकता है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। ये स्टेबल मॉलिक्यूल, आप देखें इसका हाई एनर्जी खाली है, लो एनर्जी पे जाके इसने बॉन्ड बना दिया। जो लो एनर्जी पे बॉन्ड बन जाता है, इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी पे प्रेजेंट होते हैं, वो बॉन्ड स्टेबल बॉन्ड होते हैं। तो ये बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी हमें बता रहा है कि ये बॉन्ड क्या होगा? स्टेबल होगा। तो ये आपकी एक डायग्राम जो है वो आ जाएगी। अब इसके साथ हम जो है वो अब दूसरा मॉलिक्यूल करने जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हीलियम। इसको चेक करते हैं कि हीलियम क्या करता है ये हमारे साथ। अब देखिएगा जी हीलियम यहाँ पे, अब ये इसको हम उतार देते हैं अंदर से। हीलियम चेक करेंगे जी। हीलियम मॉलिक्यूल He2, 2 हीलियम है। हीलियम की कन्फिग्रेशन क्या होती है? इसका एटॉमिक नंबर 2 है, कन्फिग्रेशन होगी 1s2। ठीक हो गया जी। और इसी तरह दूसरे हीलियम की कन्फिग्रेशन हम क्या लेंगे? दूसरे हीलियम की कन्फिग्रेशन आएगी 1s2। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ पहले वाले को, चले इसकी भी क्या होगी? 1s2। ये 2 हीलियम आपने मेंशन कर दिए कन्फिग्रेशन के साथ। ठीक है जी। He2 मॉलिक्यूल हम ले रहे थे, ये वाला 2 मॉलिक्यूल हीलियम के लिए, 2 यानी एलिमेंट आपने हीलियम के लिए, एक हीलियम 1s2 और दूसरा हीलियम क्या हो गया? 1s2 इलेक्ट्रॉन आपने अब इनके पूरे करने हैं। तो अब इसमें जो चीज हम डील करेंगे वो क्या है? अब देखें, इस वाले हीलियम को 1s ब्लैक के साथ, इस वाले हीलियम के 1s को रेड के साथ। अब इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ऐसे हमने फिल किए, ठीक है जी। और इसके जो इलेक्ट्रॉन थे हमने रेड से यहाँ पे मेंशन करने हैं, ये रेड से हमने इनको मेंशन कर दिया। ठीक हो गया जी। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अब जो है वो नीचे की तरफ मूव करेंगे। किस तरह? आप देखें, एक इलेक्ट्रॉन इसका आएगा, अब एक इलेक्ट्रॉन रेड वाले की तरफ से लो एनर्जी पे आएगा। इकट्ठे सेम इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं उतरते, ये याद रखिएगा। पहले लेफ्ट साइड से एक आएगा, फिर राइट साइड का एक आएगा, या राइट साइड से पहले एक आएगा, दूसरा लेफ्ट साइड से आएगा। तो ये देखें, एक इलेक्ट्रॉन इसका ब्लैक आ गया और एक आपका रेड का, आपने ये इलेक्ट्रॉन नीचे उतार ली, एक एक बच गया है।
इसका एक इलेक्ट्रॉन अब ये ऊपर चला जाएगा और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन बचा ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे ऊपर मूव कर जाएगा। ठीक है जी, आप देखिए 2 रेड हैं और 2 ही ब्लैक हैं, तो इलेक्ट्रॉन अब आपके 4 पूरे हैं, 2 आपके आए। इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का तरीका था। एक आपका लो एनर्जी पे चला गया, दीज आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, these are anti-bonding molecular orbitals, these electrons are called bonding molecular electrons and these are called anti-bonding electrons। ठीक हो गया जी। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है इनका। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, डिवाइडेड बाय 2। अब ये आपका बनेगा टोटल आंसर 0। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। उसके अलावा जब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या पता चला कि ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन अब देखें कहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है जी, इसके इलेक्ट्रॉन अब कहाँ पे जा रहे हैं। जब मॉलिक्यूल ही नहीं बनेगा तो हम इसका डायामैग्नेटिक बिहेवियर वगैरह भी जो है वो लिखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है उसका लिखा जाए, बस हम इतना यहाँ पे कहेंगे कि ये एग्जिस्ट करता है एज अ मोनो एटॉमिक फॉर्म। हीलियम जो है अब मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी He की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हमेशा यही होता है, एग्जिस्ट इन मोनो एटॉमिक फॉर्म। ठीक हो जाएगा जी, ये आपका जनाब बन जाएगा हीलियम के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर। ठीक है जी, ये अब आपने MO आपने दूसरी ले ली। अब हम आते हैं जी तीसरी MO की तरफ, थर्ड MO। अब आपने जिस चीज को डील करना है वो है जी लिथियम। लिथियम होता है 3, यानी Li2 आपने लेना है। मतलब आपने Li2 बनाना है लिथियम मॉलिक्यूल, तो ये क्या होगा, लिथियम एक 3 होगा और दूसरा लिथियम भी क्या होगा 3। इनकी कॉन्फ़िगरेशन आपने जो है वो करनी होती है लिथियम वाले की। अब किस तरह जो है वो हम लिथियम मॉलिक्यूल को जो है वो डील करेंगे। अब देखिएगा जरा, कॉन्फ़िगरेशन इसकी ब्लैक से करने लगा हूँ, 1s2 2s1। इसी तरह दूसरे वाले की रेड से करूँगा, वो होगी आपकी 1s2 2s1। 3 इलेक्ट्रॉन आपने लिथियम के पूरे कर लिए। अब डायग्राम ड्रा करनी है, पहले s 1s फिर आपने 2s। अब जारी बात है 1s आपका लो एनर्जी पे होगा, ये आपने 1s लिया लो एनर्जी पे, आपका ये आ गया सिग्मा और ये आ गया सिग्मा स्टार, सिग्मा एंड सिग्मा स्टार। ये आ गया आपका 1s के अकॉर्डिंग। ये आपने यहाँ पे लिखा 1s, ये आपने लिखा यहाँ पे 1s। ठीक है, इसी तरह अब 2s की बारी है, इधर आ गया 2s, इधर आ गया 2s 2s और यहाँ पे आपने क्या लिखना है 2s। अब नीचे इधर आएगा आपका जी सिग्मा और इधर ऊपर क्या आएगा आपका सिग्मा स्टार। ये एनर्जी लेवल आपका एज इट इज चलता आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। सबसे पहले नीचे वाले पे आए, फर्स्ट वाले पे आपने सबसे पहले 1s वाला काम करना है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, सबसे पहले इसको फिल कर लें। वही तरीका, ब्लैक का 1 इलेक्ट्रॉन नीचे, इसी तरह रेड वाला 1 इलेक्ट्रॉन नीचे, ये इधर, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, इसी तरह ये वाला इलेक्ट्रॉन अब इधर और दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन अब इधर। ये वाला तो आपका 1s कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं 2s की तरफ। ये 2s है जी आपका। अब 2s में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे 2s में भी अब आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे मेंशन किए। अब ये इलेक्ट्रॉन आएगा नीचे की तरफ, ये आया नीचे, और ये वाला ब्लैक वाला रेड वाला इलेक्ट्रॉन भी अब आ गया आपका नीचे। ठीक हो गया जी। ये जब आपने इलेक्ट्रॉन इनके फिल किए, अब जरा इसका स्ट्रक्चर चेक करें कि क्या बनाता है और किस तरह जो है वो हम इसको डील करते हैं।
अब इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका इनर शेल है और हम हमेशा बॉन्ड ऑर्डर आखिरी शेल के अकॉर्डिंग ही डील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर जब भी आपने लिखना है वो लास्ट वाला लिखना है। आपको इस ये बताया कि ऐसे डायग्राम बनानी है, आप जस्ट फाइनल जो होगा ना आपका फाइनल ऑर्बिटल आखिरी जो है उसका आप ड्रा कर सकते हैं। बुक पे देखेंगे जस्ट उन्होंने ये ड्रा किया हुआ है, ये छोड़ दिया है, ये ड्रा किया हुआ है। वो समझाने के लिए आपको मैंने दो ड्रा करके बताए हैं कि ड्रा करने का ये तरीका है इनको। अब बॉन्ड ऑर्डर जब लेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर अब हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे। ये वाला जो है बॉन्ड ऑर्डर कितने, यहाँ पे दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग 0 है, 2 पे डिवाइड कर दें, 2/2 क्या हो जाएगा 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया जी 1 आ गया। बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब ये है कि लिथियम का जो लिथियम के साथ बॉन्ड बनेगा वो सिंगल बॉन्ड बनेगा। लिथियम का लिथियम के साथ जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड ही जो है वो डील किया जाएगा। और उसके बाद इसमें हम जो देखेंगे एनर्जी इसकी जो आती है बॉन्ड एनर्जी वो है 110 किलो जूल पर मोल, 110 किलो जूल पर मोल। ये आपने याद करनी है एज इट इज। अब इसमें देखना है कि ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। अब जरा यहाँ पे गौर करें, ये क्या आपका नीचे पेयर्ड है ऊपर अनपेयर्ड है, ऊपर खाली है, नीचे वाला आप डील करें तो क्या हो जाता है ये डायामैग्नेटिक, ठीक है। ये क्या बन जाएगा अब आपका डायामैग्नेटिक जो है वो डील किया जाता है, ठीक हो गया जी। तो अब इसका जो बॉन्ड है ये सारी बात ये क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि हाई एनर्जी पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। बॉन्ड इसका क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये चीज आपने इसमें लिथियम में जो है वो डील कर ली है, ठीक है जी। अब हम आते हैं आगे बोरोन वाले मॉलिक्यूल की तरफ। बेरिलियम का आपने खुद करना है, ठीक है। बेरिलियम का आपको एज एन असाइनमेंट जो है वो मैं दे रहा हूँ। बेरिलियम आपने खुद डील करना है, ठीक है जी। Be2 आपने खुद डील करना है और बताना है कि क्या इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं बनेगा, स्टेबल है अनस्टेबल है, चीजें आपने खुद डील करनी है। ये आपकी असाइनमेंट हो जाएगी, ठीक हो गया जी। उसके बाद अब जो हम करेंगे दैट इज कॉल्ड बोरोन, दैट इज कॉल्ड बोरोन। अब बोरोन को समझिएगा जरा। अब बोरोन मॉलिक्यूल आपने बनाना है B2 वाला। तो बोरोन के टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। दो बोरोन ले लेते हैं, 1s2 2s2 2p1, ठीक है जी। 1s2 2s2 2p1। दूसरा बोरोन इसी तरह यहां पे ले लेना है, 1s2 2s2 2p1। अब आपने यहाँ पे किसी चीज को एक्साइटेड स्टेट शेड में नहीं लेके जाना। अब बात आपने समझनी है कि हम किस तरह ड्रा करेंगे। मैं ना अब 1s ड्रा कर रहा हूँ, अब मैं 2s से शुरू करूंगा, 2s और 2p को मैं ड्रा करूंगा जस्ट, ठीक है। ये आखिरी जो शेल है इसको ड्रा करूंगा क्योंकि जगह कम है यहाँ पे। 1s में ड्रा नहीं कर रहा, हम क्या करेंगे 2s और 2p को जो है वो करेंगे। नीचे मैंने लिख दिया जी ये 2s आ गया आपका, सिग्मा सिग्मा स्टार, ये आपका 2s, ये आपका यहाँ पे रेड से 2s मेंशन हो जाएगा, ठीक है जी। 2s के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 रेड वाले के, और ब्लैक वाले के भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। पहले इस s वाले को फिल कर लें, ये वाला s अब हम फिल करने जा रहे हैं, ठीक है। पहला आएगा एक इलेक्ट्रॉन इधर, दूसरा आएगा रेड वाले का इधर, ठीक हो गया जी। इसी तरह अब हम फर्दर देखते हैं, रेड वाले का एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ब्लैक वाले का ये, और रेड वाले का इलेक्ट्रॉन आ गया आपके पास ये, ठीक है जी। अब आपने पी लेना है, ये फिल हो गया आपका, ये कंप्लीट हो गया आपका। अब आप पी की तरफ आ जाएं। अब पी की तरफ आए, पी के 3 होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जी, इसलिए 3 लाइनें मैं यहाँ पे ड्रा करूंगा, 1 2 और 3, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे 1 2 और 3 सेम एनर्जी पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है जी। 1 2 और 3, इसको नाम दे दें 2px 2py 2pz का। इसी तरह यहां से आप 2px 2py 2pz का नाम दे दें। ये भी जगह अगर आप रेड से लिखना चाहते हैं रेड से लिख लें ताकि आपको समझने में फिर आसानी हो। 2px 2py 2pz। अब 3 है। अब इसमें आपने गौर करना है कि सिग्मा और पाई ड्रा करने पड़ेंगे। अब जरा बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये चीज आपने पहले भी की हुई है लेकिन अब पहले पी के इलेक्ट्रॉन देखें। एक इलेक्ट्रॉन एक्स में आ गया,
एक एस में आ गया, बाकी सारे खाली हैं। ठीक है, जब भी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं तो पी स्टेबल होता है। जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट हो तो वो स्टेबल होता है। जब वो स्टेबल हो तो उसका पाई नीचे चला जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब पी का कोई भी ऑर्बिटल अनपेयर्ड हो और बाकी एम्प्टी हो, ये देखें ये अनपेयर्ड हैं और बाकी एम्प्टी हैं, या सारे के सारे अनपेयर्ड हों, बात ध्यान से सुने, या कुछ अनपेयर्ड हों और कुछ खाली हों, या सारे के सारे अनपेयर्ड हों, तो उस वक्त पाई आपका नीचे चला जाएगा, सिग्मा आपका ऊपर होगा। तो अब यहाँ पे जो ड्रा करेंगे, पाई आपका नीचे होगा और सिग्मा यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। ठीक हो गया जी, पाई नीचे चला गया है और सिग्मा जो है वो ऊपर आ गया। जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर में किया था कि बोरोन का, कार्बन का और नाइट्रोजन का पाई नीचे होता है। रीजन किसी ने आपको नहीं बताया, अगर आपने पूछने की जहमत भी नहीं की होगी। तो जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो पाई नीचे होता है और सिग्मा क्या हो जाता है, ऊपर होता है। स्टेबल चीज हमेशा जो है वो नीचे की तरफ जाएगी, ये सिग्मा। बाकी वही तरतीब है आपकी, पाई स्टार एज इट इज रहेगा और सिग्मा स्टार एज इट इज रहेगा, इनके अंदर तब्दीली नहीं आती, ये अपनी जगह पे रहते हैं। ठीक है, पेयर्ड हो अनपेयर्ड हो, ये पाई स्टार और पाई सिग्मा स्टार अपनी जगह पे रहेंगे। जस्ट ये तब्दीली आएगी। आप देखें ये अनपेयर्ड थे, बाकी खाली थे। अब अनपेयर्ड हो तो वो पी स्टेबल होता है, उसका पाई नीचे चला जाएगा, स्टेबल एनर्जी पे चला जाएगा, पाई नीचे होगा, सिग्मा ऊपर होगा। और अगर ये सारे अनपेयर्ड होते हैं, सारे अनपेयर्ड हो, तब भी पाई क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। और अगर इन सब में से कोई एक भी पेयर्ड हो, कोई एक भी पेयर्ड हो, तो पाई आपका हमेशा ऊपर होगा, सिग्मा आपका नीचे होगा। पाई आपका ऊपर, सिग्मा आपका नीचे। अगर एक भी पेयर्ड आ जाता है तो पाई आपका ऊपर चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, आपने इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से अब डील करना है। अब देखें जी, एक इलेक्ट्रॉन, इसको मैं रेड से शो कर दूं ताकि फिल करने में हमारे लिए आसानी हो। अब बेटे देखें जरा ध्यान दें, अब ये आपका किधर जाएगा, ये लो एनर्जी पे जाएगा। अब पाई आपके पास एक ये पड़ा हुआ है। ठीक है, अब सेम एनर्जी पे है, वो इकट्ठे एक ही ऑर्बिटल में नहीं आएंगे, क्योंकि रिपल्जन से बचने के लिए उसके पास दूसरी ऑप्शन प्रेजेंट है, दूसरा ऑर्बिटल प्रेजेंट है, दूसरा इलेक्ट्रॉन अब इस ऑर्बिटल की तरफ आएगा। ठीक है जी, अब ये आपस में कभी भी इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन मौजूद है अलग अलग रहने की, उनके पास अलग अलग मकान मौजूद है, वो अलग अलग मकान में भी रह सकते हैं। तो ये अब आप देखें, ये आपका आ जाएगा 2p, इसका बोरोन का आपने फिल कर दिया MO। अब जरा बेटे ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है और इसकी नेचर क्या है। सबसे पहले अगर आप इसकी ड्रा करें बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर देखें, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हैं, एंटी बॉन्डिंग है ही कोई नहीं है। ठीक है जी, बॉन्ड ऑर्डर इसकी अगर आप गौर करें, ठीक कितने हैं जी, टोटल 2 हैं, ऊपर कुछ भी नहीं है, खाली है, डिवाइड बाय 2 तो क्या आएगा 1। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर इसका हो जाएगा 1। और बोरोन का बोरोन के साथ इस तरह जो है वो सिंगल बॉन्ड बनता है, और ये भी क्या है, स्टेबल है। ये भी क्या माना जाएगा, स्टेबल माना जाएगा। और ये बेसिकली इसकी जो एनर्जी होती है 270 किलो जाउल पर मोल जो है वो एनर्जी इसकी मानी जाती है। अब देखें इसकी नेचर क्या होगी, ये डायामैग्नेटिक होगा या क्या होगा। अब देखें इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन सारे का ही कोई नहीं, खाली। अब नीचे चेक करें, नीचे क्या है, अनपेयर्ड। जब नीचे अनपेयर्ड है तो इसका मतलब ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये क्या है आपका, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या बन गया आपका, पैरामैग्नेटिक। ठीक है जी, अनपेयर्ड की वजह से क्या बन गया आपका, पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा जी बोरोन का। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं नाइट्रोजन की तरफ। होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नाइट्रोजन की तरफ जो है वो मूव करते हैं। इस करके बाद में ड्रा कर लेंगे इस बार। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं जी नाइट्रोजन की तरफ। कार्बन की भी आपने खुद करनी है। ठीक है जी, कार्बन भी आपकी असाइनमेंट के है, C2 आपने जो बनाना है, ये भी आपकी क्या होगी, असाइनमेंट। आपने इसकी MOT ड्रा करनी होगी। अब हम जो है वो मूव करते हैं नाइट्रोजन की तरफ, N2 की तरफ। ठीक है जी, N2 अब देखें 2 लेंगे हम। N टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, इसके भी कितने होते हैं 7। टोटल इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 7 है। ये हम कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं, 1s2 2s2
और 2p3 आ जाएगा। इसी तरह n के भी 1s2 2s2 और 2p3। ठीक हो गया जी। ये अब आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, एक ब्लैक के साथ और एक रेड के साथ। सबसे पहले मैं 2s लिखूंगा। ठीक है जी, ये सिग्मा स्टार, ये आपका आ जाएगा 2s और यहाँ पे ये दूसरा आ जाएगा आपका इधर 2s। ठीक है जी, ठीक है जी, ये आपका बन जाएगा 2s सिग्मा और सिग्मा स्टार। इलेक्ट्रॉन फिल कर दें। 2s के यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इस 2s के यहाँ पे अब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा ब्लैक, एक इलेक्ट्रॉन आएगा रेड, इसी तरह दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा जो बच गया, और इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा। तो ये आपका 2s जो है वो मुकम्मल हुआ। अब हम 2p की तरफ आते हैं। p के आपने 3 ड्रा करने हैं। किस तरह ड्रा होंगे p के बता चुका हूँ, 1 2 3। इसी तरह यहाँ पे आपने ड्रा करने हैं 1 2 और 3। नाम रख लें, इसका नाम रखेंगे हम 2px 2py और 2pz। इसका नाम रख लें 2px 2py और 2pz। अब हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, फिर देखते हैं कि किस तरह पाई आता है। 1 2 3, इसी तरह 1 2 और 3, ये आपने फिल कर दिए। अब देखिए तीनों ऑर्बिटाल आपके अनपेयर्ड हैं, तीनों ऑर्बिटाल आपके अनपेयर्ड हैं। ये तीनों अनपेयर्ड है, ये तीनों अनपेयर्ड हैं। आपको बता चुका हूँ जब अनपेयर्ड होता है वो स्टेबल होता है, पाई उसका नीचे चला जाएगा, पाई उसका नीचे होगा, सिग्मा उसका जो है वो ऊपर होता है। अब यहाँ पे पाई नीचे आ जाएंगे, ठीक है, और सिग्मा आपका इस तरह ऊपर होगा, ये पाई आ जाएगा, ये सिग्मा आ जाएगा। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पाई स्टार, और इधर हम क्या करेंगे, सिग्मा स्टार। ठीक है जी। अब आप इसको फिल करें इलेक्ट्रॉन्स को। सबसे पहले ये ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को मैं टिक कर देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नीचे मैंने मेंशन किया। यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्स का आया, यहाँ पे फिल कर दिया। आपको बता चुका हूँ इनके पास लोकेशन प्रेजेंट है, इसलिए पहले पहले अलग अलग फिल होंगे, इकट्ठे नहीं आएंगे। उसके बाद दूसरा ये इलेक्ट्रॉन बच गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया इधर, ठीक है जी, और ये इलेक्ट्रॉन आ गया इधर। ये सेम एनर्जी पे थे इसलिए इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, इकट्ठे भी आए अलग भी फिल हो, इनके लिए कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं। इसलिए 2 ब्लैक इकट्ठे हो गए और 2 रेड इकट्ठे हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम एनर्जी लेवल पे हैं। लेकिन इनके पास क्या है, लोकेशन अलग अलग प्रेजेंट थी, इस वजह से वो यहाँ पे गए। अब पीछे क्या बच गया, ये वाला बच गया है, ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉन आपका बच गया, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसी तरह ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका बच गया रेड वाला, इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक हो गया जी। तो ये आपका नाइट्रोजन का एमओ कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए 3 इलेक्ट्रॉन इसके, 3 इलेक्ट्रॉन इसके, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 जमा 2 जमा 2 6 पूरे हो गए हैं। ठीक है, ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ऊपर इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं गया। तो अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 6, ऊपर कोई भी नहीं है, 0 डिवाइड बाय 2, 6/2 इज इक्वल टू 3। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका, 3, मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा और इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होती है, और वो कितनी होती है, 946 किलो जूल पर मोल। ज्यों ज्यों बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा बॉन्ड एनर्जी भी उसकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद अब हमने इसकी नेचर देखनी है, बॉन्ड लेंथ की नेचर क्या होगी। तो बॉन्ड लेंथ की नेचर ये होती है कि ये क्योंकि हाई एनर्जी है तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी, ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ इसकी लो कम होती है, बॉन्ड लेंथ इसकी शॉर्ट होती है, और वो कितनी होगी, बॉन्ड लेंथ होगी 1.09 एंगस्ट्रम। ये इसकी बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। ठीक है जी, बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। अब ये बिहेवियर इसका क्या है, ये पैरामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक होगा। अब देखें ये अनपेड है, ऊपर खाली है, ऊपर को देखने का मकसद ही नहीं, नीचे क्या है पेड, तो ये क्या हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक। ठीक है जी, ये क्या बन जाएंगे आपके डायामैग्नेटिक, क्योंकि ये क्या है, पेयर्ड है। तो नाइट्रोजन किस तरह बिहेव करती है, डायामैग्नेटिकली बिहेव करती है। तो ये आपका हो जाएगा जी नाइट्रोजन का आर्टिकल। ठीक हो गया जी, ये आपने नाइट्रोजन का किया।
अब इसी तरह आपको एक मॉलिक्यूल दिया जाता है जी, मैं करने की कोशिश करता हूँ ऑक्सीजन। ठीक है जी, ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल पे आप जरा गौर कीजिएगा। एनर्जी ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p4। इसी तरह दूसरी ऑक्सीजन के 1s2 1s2 2s2 2p4। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे बेटे 2s और 1s वाला कुछ भी ड्रा नहीं कर रहा, डायरेक्ट मैं p ड्रा करने लगा हूँ। ठीक है, वो आपको समझ आ गई है चीज़। तो अब हम किसको ड्रा करेंगे, डायरेक्ट p को ड्रा करने लगे हैं। अब मैं p की तरफ जाने लगा हूँ। सबसे पहले p के हम ऑर्बिटल ड्रा करते हैं। p के 3 होते हैं। ठीक है जी, ये 3 आ गए। इसी तरह दूसरे p के भी 3 आ गए। ठीक है जी, एक p के ये 3 और दूसरे p के ये 3, px py और pz के अकॉर्डिंग। अब नाम लिख लें इनके, 2px 2py और 2pz। इसी तरह दूसरे का नाम रख लें, वो क्या होगा, 2px 2py और 2pz। ठीक है जी, ये आपके आ गए। अब आपने इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेने हैं, 1 2 3 4, जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म करने हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पे 1 2 3 और 4। अब आपको क्या बताया था, अगर एक भी अनपेयर्ड के साथ पेयर्ड आ जाए तो हमेशा सिग्मा नीचे रहेगा, अब पाई ऊपर चला जाएगा। सिग्मा नीचे होगा और पाई क्या होगा, अब ऊपर होगा। तो अब देखें ये सिग्मा अब नीचे है और पाई अब क्या हो जाएगा, ऊपर, क्योंकि पी के 3 हम ड्रा करते हैं। ठीक है, इसके दरमियान में हम यहाँ पे लिखते हैं इस तरह। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपका सिग्मा और पाई। ये सिग्मा आ गया, ये पाई। अब देखें पाई ऊपर चला गया, पेयर्ड हो गए हैं। ठीक है, सिग्मा इसका क्या हो जाएगा, नीचे। बाकी वही इसकी तरतीब है, पाई इसका जो है वो एज इट इज ऊपर रहेगा, पाई स्टार, और सिग्मा स्टार जो है वो उससे ऊपर रहेगा। ठीक है जी, अब आप इसको फिल कर लें, डायग्राम फिल कर लें। पहले आपका ये इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस तरह ये वाला रेड वाला इलेक्ट्रॉन एक वो आएगा अब सिग्मा के साथ। ठीक है, अब दूसरा देखें, दूसरे को मैं इस लाइन के साथ एरो के साथ शो कर रहा हूँ, इसको भी एरो के साथ शो कर रहा हूँ ताकि आपको तरतीब याद रहे। एरो वाला एक जो है इलेक्ट्रॉन ब्लैक वाला इधर आ जाएगा, और दूसरा एरो वाला जो रेड वाला है वो पाई के साथ इस तरह अलग आएगा, क्योंकि उनके पास लोकेशन है, इकट्ठे नहीं रह सकते। तो अब कोशिश करेंगे कि सेपरेट सेपरेट फिल हो ताकि रिपल्जन ना हो। फिर हम आगे आते हैं, डॉट ड्रा करते हैं। ये डॉट के साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। अब ये डॉट के साथ ब्लैक वाला इधर आ जाएगा डॉट, और रेड की डॉट वाला जो है वो ये आ जाएगा, और पीछे एक एक बच गया, ये वाला एक ऊपर चला जाएगा। इसको मैं जो है वो इस तरह बार से शो कर रहा हूँ, ये ऊपर चला जाएगा, और ये जो बार वाला है ये अब आपका देखें किधर चला गया, ये आपका अब इधर पाई स्टार में आके फिल हो जाएगा। ये अब आपका सेम नहीं रहेगा। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये किस तरह जो है वो बिहेव करती है, और इसका जो है वो अब यहाँ पे क्या क्राइटेरिया बनता है। अगर हम देखें जी इसको, तो ये अब आपका क्या है, अब ये इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ये कितने हैं जी 6 माइनस ये कितने हैं 2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 4/2, दैट इज इक्वल टू 2। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, और इसकी जो बॉन्ड लेंथ आती है वो 1.21 एंगस्ट्रॉम आती है। बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ इसकी इतनी आएगी। और उसके अलावा ये अब किस तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा, अब देखें, अब ये तो पेयर्ड है। अब हम ऊपर देखेंगे, ऊपर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इसका मतलब जब ऊपर इलेक्ट्रॉन हो तो हम ऊपर वाले काउंट करेंगे। अब ऊपर क्या है, अनपेयर्ड है। जब ऊपर अनपेयर्ड है तो ये क्या हो जाएगा, आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है जी, ऑक्सीजन किस तरह बिहेव कर रही है, पैरामैग्नेटिकली अब जो है वो ये बिहेव करती है। और ये मॉलिक्यूल भी क्या है, स्टेबल है, और इसकी जो एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी, वो होती है जी 498 किलो जाउल पर मोल। ठीक है जी, 498 किलो जाउल पर मोल। ठीक हो गया जी। तो ये आपका MOT आ जाएगा कुछ मॉलिक्यूल्स का। ये तो सेम मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे ड्रा किए। अब असाइनमेंट के तौर पे आप कुछ मॉलिक्यूल दिए जा रहे हैं, वो आपने अब जो है वो ड्रा करने हैं। ठीक है जी, मसलन आपको मैं कहता हूँ जी आप ड्रा करें, बल्कि तीसरा भी आप कर लें,
F2, ये आपने असाइनमेंट के तौर पे ये 3 ड्रा करने हैं। तो इंशाल्लाह बाकी फिर हम जो है वो कुछ रह गए हैं कैटाइन वाले एनाइन वाले, उनको देखेंगे, फिर हम हेट्रो को देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो इनको इंशाल्लाह ज़रूर डील करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए ये लेक्चर आपका इतना ही है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।